कल हम लोग पढ़े थे साबुन, साबुनीकरण, साबुन का प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक। अपमार्जक भी कल पढ़ा दिए थे, अपमार्जक का प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपमार्जक का प्रकार। अपमार्जक का प्रकार, अपमार्जक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला प्रकार है धनायनिक अपमार्जक। कौन अपमार्जक? धनायनिक अपमार्जक। तो धनायनिक अपमार्जक क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। वह अपमार्जक जिसका अपमार्जक गुण विलयन के धनायन के कारण होता है। मतलब वैसा अपमार्जक जिसका अपमार्जक गुण ही किसके कारण होगा? विलयन के धनायन के कारण होगा, उसे क्या बोलेंगे? धनायनिक अपमार्जक। वह अपमार्जक जिसका अपमार्जक गुण विलयन के धनायन के कारण होता है, उसे धनायनिक अपमार्जक कहते हैं। ये जो अपमार्जक है ये महंगा होता है और ये कीटाणुनाशी होता है। मतलब ये सस्ता नहीं, महंगा होता है और कीटाणु को मारने वाला होता है। किसको मारने वाला होता है? कीटाणु को मारने वाला। इसका उपयोग हेयर कंडीशनर में होता है। जैसे हम लोग बाल में शैम्पू लगाते हैं, उसी तरह का एक हेयर कंडीशनर भी आता है। बाल को क्या करने के लिए? बाल को शाइनिंग कराने के लिए, मतलब एकदम लहलाने के लिए बाल आता है। मतलब कि बाल एकदम हवा लगे तो ऐसे ऐसे चलते रहे, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? हेयर कंडीशनर का। तो अपमार्जक का उपयोग किस में होता है? हेयर कंडीशनर में होता है। अगला देखते हैं। दूसरा है रेडायनिक अपमार्जक। तो वह अपमार्जक जिसका अपमार्जक गुण विलयन के रेडायन के कारण होता है। धनायन वाला का धनायन के कारण था, रेडायन वाला का रेडायन के कारण है। और इसका उपयोग दंत मंजन में होता है। देखो, अपमार्जक का उपयोग दंत मंजन में होता है। अपमार्जक क्या होता है? कपड़ा धोने वाला साबुन। तो कपड़ा धोने वाले साबुन के केमिकल का उपयोग किस में होता है? दंत मंजन, टूथपेस्ट में होता है। इसलिए पिछले क्लास में बताए थे कि छोटे बच्चों को टूथपेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट शरीर के अंदर जाएगा तो वो एक प्रकार का क्या है? अपमार्जक। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। क्लियर है? तो रासायनिक अपमार्जक का उपयोग किस में होता है? दंत मंजन में होता है। आगे बढ़ते हैं। अनआयनिक अपमार्जक। अनआयनिक अपमार्जक, अनआयनिक मतलब जिसमें आयन नहीं हो। वह अपमार्जक जिसमें आयन नहीं होता है उसे अनआयनिक अपमार्जक कहते हैं। वह अपमार्जक जिसमें आयन नहीं होता है उसे अनआयनिक अपमार्जक कहते हैं। और इसका उपयोग बर्तन साफ करने में होता है। जैसे कपड़ा साफ करने वाला साबुन आता है, शरीर साफ करने वाला साबुन आता है, उसी तरह बर्तन साफ करने वाला भी साबुन आता है। तो बर्तन साफ करने वाला साबुन किससे बनता है? अनआयनिक अपमार्जक से बनता है। अनआयनिक अपमार्जक किसको किसको मिलाकर बनता है? एस्टेरिक अम्ल और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जब आपस में मिलता है तो अनआयनिक अपमार्जक बनता है। तो अनआयनिक अपमार्जक कितने चीज़ों को मिलाकर बनता है? 2। कौन कौन सा? एस्टेरिक अम्ल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है तो अनआयनिक अपमार्जक बनाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अपमार्जक कितने तरह का था? 3 तरह का। धनायनिक अपमार्जक विलयन के धनायन के कारण, ऋणायनिक अपमार्जक विलयन के ऋणायन के कारण, और अनआयनिक अपमार्जक में आयन नहीं होता है। क्लियर है? धनायनिक अपमार्जक का उपयोग हेयर कंडीशनर में था। धनायनिक अपमार्जक का उपयोग हेयर कंडीशनर में था और ऋणायनिक अपमार्जक का उपयोग दंत मंजन में था। और अनआयनिक अपमार्जक का उपयोग बर्तन साफ करने में होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है, क्यों? जो हम लोग पानी पीते हैं या जो हमारे घर में कल से पानी निकलता है वो क्या होता है? मृदु जल होता है। उसमें बहुत बढ़िया से साबुन का क्या बनता है? झाग बनता है। लेकिन अगर जल कठोर हो जाए तो उसमें साबुन झाग नहीं बनाता है। ऐसा क्यों? जैसे कठोर जल, नदी का जल, नाली का जल, समुद्र का जल, ये सब क्या होता है? कठोर जल होता है। और कठोर जल में बढ़िया से झाग नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कठोर जल में क्या क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो साबुन के साथ मिलकर चिपचिपा पदार्थ बनाता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो साबुन के साथ मिलकर कैसा पदार्थ बनाता है? चिपचिपा पदार्थ। और यही चिपचिपा पदार्थ जो कपड़ा है उसके रेशा के साथ क्या हो जाता है? चिपक जाता है, जिसके कारण साबुन अच्छे से काम नहीं करता है। मान लो कपड़े पर कहीं दाग लगा हो और वहाँ सफाई करना है, लेकिन वहाँ जाकर कौन चिपक गया?
चिपचिपा पदार्थ चिपक गया तो झाग बनेगा नहीं, झाग बनेगा नहीं तो कपड़े का सफाई होगा भी नहीं। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो साबुन के साथ मिलकर कैसा पदार्थ बनाता है, चिपचिपा पदार्थ बनाता है। और यही चिपचिपा पदार्थ कपड़े के रेशे के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, जिसके कारण साबुन अच्छे से कार्य नहीं करता है और इसलिए साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कपड़े पर दाग आने का कारण। आखिर कपड़ा हम लोग पहनते हैं तो उस पर दाग कहाँ से आ जाता है? तुम कहोगे सर बाहर से कहीं लग जाता है तो आ जाता है। नहीं, तुम शीशा के रूम में भी रहेगा ना तो कॉलर दो दिन शॉर्ट पहनेगा तो कॉलर अपने आप गंदा हो जाता है। एसी वाले रूम में रहो, शीशा वाले रूम में रहो तो वो कॉलर गंदा हो जाता है। तो दाग आया कहाँ से? दाग आया कहाँ से? तो देखो हमारे शरीर से हमेशा क्या निकलते रहता है, एक पदार्थ का तैलीय पदार्थ निकलता रहता है। हमारे शरीर से 24 घंटा एक प्रकार का कौन पदार्थ निकलता है? तैलीय पदार्थ। और जब धूल उड़ता है तो उसी तैलीय पदार्थ से जाकर क्या हो जाता है, जिसके कारण कपड़े पर क्या आ जाता है। तो तुम कहोगे सर शीशा के रूम में रहेंगे तो धूल कहाँ से दिखेगा? तो धूल, तुम क्लासरूम में भी बैठे हो तो चारों बगल धूल है लेकिन दिख नहीं रहा है। देखना है तुमको तो रात में कभी टॉर्च जलाते हो, देखना उसमें धूल दिखता है। तो धूल हर जगह है, दिखाई नहीं देता है। तो बोलो हमारे शरीर से हमेशा तैलीय पदार्थ निकलते रहता है और धूल तो चारों बगल हिले है, उससे जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण हमारे कपड़े पर क्या आ जाता है, दाग आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो कपड़े पर दाग आने का कारण क्लियर हुआ। मेन कारण क्या है, हमारे शरीर से तैलीय पदार्थ निकलेगा, अगल बगल धूल है, जाकर उससे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसके कारण कपड़े पर क्या आ जाएगा, दाग आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं। कपड़े से दाग के सफाई या शोधन का क्रियाविधि। इसी साल ये क्वेश्चन पूछा है, 3-4 बार एग्जाम में आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़े से दाग के सफाई या शोधन का क्रियाविधि। तो देखिए, दाग लगे हुए कपड़े को जल में भिगाकर साबुन से क्या करते हैं, बिना जल का दाग साफ नहीं होगा। मान लो तुमको कोई कपड़ा दे दिया जाए, उसमें दाग लगा है, और कहा जाए 2-3 दिन तक साबुन रगड़ो, क्या दाग खत्म होगा? संभव है? बिना पानी का दाग खत्म नहीं होगा। तो पानी क्या कमाल करता है कि दाग खत्म होता है, तो ये आपको समझना है। देखिए, दाग लगे हुए कपड़े को किसमें भिगाकर, जल में भिगाकर किससे रगड़ते हैं, साबुन से रगड़ते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। अब क्या होता है, साबुन का कौन भाग, ऋणात्मक भाग, दाग को चारों ओर से क्या करता है, घेर लेता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है। जिसके कारण किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मिसेल कैसे बना। देखिए ध्यान से, पहले आप याद कीजिए, पिछले क्लास में बताए थे साबुन का सूत्र होता है C17H35 COO- Na+। ये किसका सूत्र है, साबुन का सूत्र है। इसमें माइनस है और क्या है, मतलब साबुन में ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो अभी हमको केवल काम पड़ेगा किसका, ऋणात्मक भाग का। अच्छा बोलो ये कार्बन कगो है, 17 गो। पढ़ो यहाँ से, ध्यान से समझना। दाग लगे हुए कपड़े को किस में भिगाते हैं, जल में भिगाकर किससे रगड़ते हैं। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया हो गया। अब देखो, साबुन का कौन भाग, माइनस वाला भाग, दाग को चारों ओर से क्या करता है। चलो मान लो कपड़ा पर यहां कहीं दाग है, ठीक है, कपड़ा पर ये दाग है, और साबुन और पानी मिलाकर रगड़ोगे तो साबुन का कौन भाग, ऋणात्मक भाग, कपड़ा को चारों ओर से क्या करेगा, घेरेगा। बताओ इसमें कौ गो कार्बन है, 17 गो। क्या कार्बन को इस तरह भी लिखते हैं क्या, देखो तो, ऐसे भी लिखते हैं, याद है, याद है, कभी बताए होंगे। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है तो हर एक कोना पर क्या होता है, तो ऐसा ऐसा कौ गो कार्बन रखना है, ऐसा ऐसा कौ गो कार्बन रखना है। तब बाबू अब 17 को गिनने मत लगना, बस ऐसे ही बना देना है। तब बोलो ये 17 को कार्बन और 35 को हाइड्रोजन हो गया,
उसके साथ कौन, माइनस वाला। तो ये चारों बगल से क्या करेगा, माइनस वाला घेरेगा। ये चारों बगल से किसको घेरेगा, माइनस वाला घेरेगा। चारों बगल से कौन घेरेगा, माइनस वाला घेरेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू मिसेल। इसी को क्या बोलते हैं, मिसेल। बोलो, बात समझ में आया। तो बोलो, सबसे पहले क्या करते हैं, साबुन को कपड़ा को भिगाकर साबुन से दाग के ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जिसके बाद क्या होता है, साबुन का कौन भाग, ऋणात्मक भाग, ये माइनस वाला भाग दाग को चारों ओर से क्या करता है, घेर लेता है। जिसके कारण किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है। अब देखो पानी क्या करता है, साबुन तो चारों बगल से किसको घेर लिया, दाग को। अब जो पानी है ना, जल, क्या है बाबू, जल में तो भिगाए हैं। जल इस माइनस को क्या करता है, आकर्षित करता है। देखो, जल साबुन के ऋणात्मक भाग को क्या करता है, आकर्षित। बोलो, जल, जल जो है साबुन के माइनस वाले भाग को क्या करता है, आकर्षित करता है। सब लोग बोर्ड पर देखो, जल साबुन के माइनस वाले भाग को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जल खींचेगा माइनस को, माइनस खींचेगा किसको, दाग को। इस प्रकार कपड़े से कहाँ आ जाएगा, दाग बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार कपड़े से दाग का सफाई हो जाएगा। बात समझ में आया। तो बोलो, पानी नहीं रहता तो क्या माइनस को खींचता, तो पानी किसको खींचा, माइनस को। और माइनस किससे जुड़ा है, तो वो दाग को खींच लिया। तो इस तरह कपड़े से दाग कहाँ आ गया, बाहर। इस तरह कपड़े से दाग का क्या हो जाता है, सफाई। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, कपड़े को पानी में भिगाकर दाग के ऊपर साबुन से रगड़ते हैं। तो साबुन का कौन भाग, ऋणात्मक भाग, दाग को चारों ओर से घेर लेता है। जिसके कारण मिसेल का निर्माण होता है। अब पानी क्या करता है, पानी साबुन के ऋणात्मक भाग को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जिसके कारण इससे जुड़ा हुआ दाग भी क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो दाग कपड़े से कहाँ निकल जाता है, बाहर। इस प्रकार कपड़े से दाग का सफाई हो जाता है। क्लियर। ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। कल हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बाबू, कोई परेशानी, इति श्री रेवा खंड।